वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। कुरान मजीद का वो कौन सा सूरा है जिसका नाम एक ज़राई पैदावार के नाम पर रखा गया है? तो आप कह रहे हैं आपका प्रोग्राम हम देखते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बहुत अच्छा बड़े शौक से हम देखते हैं घर में। चलो माशाल्लाह। अब इसमें आपकी शिरकत भी होगी, आपकी शमूलियत भी होगी। बड़ा मैं खुश नसीब हूँ, मुझे बड़ा शौक था। हम रमज़ान में हैं और जश्न रमज़ान के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। इस शुमारे के चलते मैं शादाब गिलानी और मेरे साथी उमर डार और शोएब वानी आप पहुँचे हैं शहर ख़ास। हमने सोचा कि क्यों ना इस शुमारे में हम आपको डाउनटाउन की गलियों में, डाउनटाउन के बाज़ारों में ले जाएं और वहाँ का हाल दिखाएं। तो चलिए चलते हैं। शहर ख़ास, जिसे हम डाउनटाउन भी कहते हैं, ये न सिर्फ शहर श्रीनगर का बल्कि कश्मीर का कदीम तरीन इलाका है। यहाँ आपको पुरानी मस्जिदें, पुराने आस्थान आलिया, कदीम मंदिर और कदीम दुकानें, कदीम बाज़ार, हर तरह की चीज़ मिलेगी। यहाँ के बाज़ारों की बात करें तो यहाँ के बाज़ारों के बारे में ये कहा जाता है कि जो चीज़ बाकी जगहों पे ना मिले वो डाउनटाउन के बाज़ार में मुनासिब कीमत पे ज़रूर मिलेगी। यहाँ आपको श्रीनगर की सबसे बड़ी मस्जिद बल्कि कश्मीर की सबसे बड़ी मस्जिद जामिया मस्जिद श्रीनगर देखने को मिलती है। वहीं अगर इस इलाके में आते हैं तो आपको कई सारे आस्थान आलिया देखने को मिलते हैं। और अगर डाउनटाउन की बात करें तो डाउनटाउन में ब्रिजेस देखने को मिलेंगे, जहाँ ज़ैन कदल है, फ़तेह कदल है और उसके साथ साथ और भी कई सारे ब्रिज आपको देखने को मिलते हैं। तो एक लाइन है, एक लंबी कतार है, क्योंकि पुराना शहर जो डाउनटाउन श्रीनगर का है वो जहलम के किनारे बसा हुआ है। और कश्मीर की सबसे पहली मस्जिद भी डाउनटाउन श्रीनगर अली कदल मलचमार इलाके में मौजूद है। वहीं एक और कदीम तरीन मस्जिद भी ज़ैन कदल में मौजूद है। उसके साथ साथ कई सारे मंदिर भी इस इलाके में देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप हवा कदल इलाके से जाएंगे तो कई सारे मंदिर आपको वहाँ भी देखने को मिलेंगे। शहर खास बिल्कुल ये पार्किंग कहीं असली और गाड़ ट्रैफिक जाम गसान पार्किंग बिल्कुल कारोबार ये कारोबार कोर सोरे खत्म खुदा रसूल दी नजात अगर कुछ जाए नार लगे फायर सर्विस 87 पे फायर सर्विस सह कोड़क महाराज गज तुम वो ये फायर सर्विस कुछ जाए। अच्छा ये कदल बनान बदल अत खो करोड़ बोध रोपये सह शेस्तर वनकस आबस मज सोरी सीमट वीमट थोक इथे पे बो ये बनो ये सड़क वड़क ये स्मार्ट सिटी तुम वो मैक्सिमल दोस 2-3 लड़कियन से चपन गसान बंद दब लगा संडल फसान। ूरम कत दिख मस्जिद शरीफ गाड़ियारस टीन अड़स दितुक नी कहें वह इतना टीन दितुक तथ खत्म मत दालो तथ वनकस रूद वसान। जश्न रमज़ान का ये शुमारा आप तक पहुँचाने में हमारा ताउन किया है खैबर सीमेंट, जाम कैशवी क्लीट्स, अलोहा जैन के, फॉर्चून रिजॉर्ट, कवल फूड्स एंड स्पाइसेस, स्टार नाइट रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट्स ने। और इस शुमारे में मेरे वार्डरोब का ख्याल रखा है रॉयल कंसेप्ट। कुरान मजीद में कई ज़राई पैदावार का जिक्र किया गया है जो इस बात की निशानदही करता है कि ज़राअत न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है बल्कि अल्लाह की कुदरत और नामतों का भी मुज़ाहिरा है। अंगूर, खजूर, जैतून, अनार, गुंदम जो मुख्तलिफ अक़साम के मेवे हैं ये उन पैदावार में शामिल हैं जिनका कुरान मजीद में बतौर निशानी जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो बारिश के ज़रिए बंजर ज़मीन को जिंदा करते हैं और इसमें खेतियाँ और बागात पैदा करते हैं जिनसे इंसान और उनके मवेशी फ़ायदा उठाते हैं। कुरान मजीद ये भी वाज़ेह करता है कि इंसान सिर्फ बीज बोता है मगर असल में पैदावार अल्लाह के हाथ में है। ज़मीन की ज़रखेज़ी और इसमें उगने वाली मुख्तलिफ अक़साम की पैदावार को अक्ल वालों के लिए निशानियाँ करार दिया गया है। बारिश, खेती और ज़मीन की ज़रखेज़ी का तज़किरा इस बात की तरफ इशारा करता है कि ज़राअत महज एक माशी सरगर्मी नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और हिकमत का मुज़ाहिरा है।
हर आदमी को अच्छा ही करना चाहिए, नेक इबादत करने चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए, जितना हो सके ह्यूमैनिटी को हमेशा इंक्रीज़ करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल इंशाअल्लाह रहमान मैं भी वही फॉलो कर रहा हूँ। वही फॉलो कर जी। तो इस महीने में कैसा रहता है रूटीन, क्या कुछ स्पेशल करते हैं जो शायद कहीं बाकी महीनों में छूट जाता हो, रह जाता है? स्पेशल इस महीने में मतलब इबादत ही मतलब कि आदमी को हर एक को करने चाहिए, तिलावत कुरान करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कुरान इसी में नाजिल हुआ है माशाअल्लाह। तो अल्लाह ने मतलब कि जो हमको नवाजा है तो इसी महीने में नवाजा है बज़रिए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल सही। तो जाहिद साहब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, इस सीरीज़ का, इस प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है, उसमें हम सवाल जवाब करते हैं। जी। एक आसान सा सवाल, इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है आप जवाब सही देंगे, और अगर आप सही जवाब देंगे तो मैं आपको एक छोटा सा तोहफा दूंगा हमारे स्पॉन्सर की तरफ से। इंशाअल्लाह। कुरान मजीद का वो कौन सा सूरा है जिसका नाम एक ज़राई पैदावार के नाम पर रखा गया है? तो आप कह रहे हैं सूरह तीन। सूरह तीन। इसमें किसका जिक्र है? इसमें वो जैतून जो तेल है उसका फल है, फल है, हाँ जी जी, उससे तेल निकलता है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सूरह तीन इसका सही जवाब है। और सूरह तीन हम सब जानते हैं जैतून के नाम पे उसका नाम रखा गया है। ये हमारे स्पॉन्सर है जाहिद साहब अलोहा J&K, उनकी तरफ से आपके लिए तोहफा। थैंक यू वेरी मच। सूरह तीन का नाम इंजीर के नाम पर रखा गया है। अल्लाह ताला इस सूरत की पहली आयत में फरमाते हैं, कसम है अंजीर और जैतून की, ये दोनों ज़राए पैदावार न सिर्फ ग़िज़ायात के लिहाज से अहम हैं बल्कि इनका जिक्र कुरान मजीद में बतौर बरकत भी किया गया है। दालस गई बाकमालोस कमानस गई मीम है मीम दालस गई। बाकी वसल्लम। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। कहाँ सीखा है आपने ये सब? खुद से सीखा है या किसी ने सिखाया? जब मैं छोटा था मुझे बहुत शौक था नात खाने का। अच्छा जी सर। तो फिर खुद से सीखा? जी सर। चले माशाल्लाह। तो ये रमज़ान में आप करते रहते हैं, किसी के अलग अलग जगह पे जाते हैं? चले माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा आपका नात कलाम सुन के। तो एक छोटा सा तोहफा हम आपको देंगे, ये हमारे स्पॉन्सर हैं रॉयल कंसेप्ट, उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा, ये लीजिए जनाब, ये रॉयल कंसेप्ट की तरफ से आपके लिए एक तोहफा। इस वक्त हम आसार शरीफ कैलाशपुरा श्रीनगर में मौजूद हैं और ये भी एक आस्थान आलिया है। और ये जगह इसलिए मशहूर मकबूल है क्योंकि यहाँ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुक़द्दस मौजूद है। जिस तरीके से दरगाह हज़रत बल में, दरगाह शुपियन में और भी दीगर जगहों पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुक़द्दस मौजूद है। और यहाँ लोग ये भी बताते हैं न सिर्फ मोए मुक़द्दस बल्कि उसके साथ साथ कई और तबरुकात भी यहाँ मौजूद है जो रमज़ान में कई दिनों में दिखाए जाते हैं। ख़ास तौर पर आखिर जुम्मा हो तब दिखाया जाता है, ईद मिलादुन्नबी हो तब दिखाया जाता है, और 21 रमज़ान को भी ये तबरुकात यहाँ दिखाए जाते हैं। यम तबरुकात तम वुचमत हज़रत इमाम हसन मुजतबा सुन जाम शरीफ। अच्छा। तम गौसल आजम त्रावान तम विज नर ये विज तम वाज तबलीग पारान पे आखिरी वक्त वोत तमो लिख तत पन्ने दस्त मुबारक से कुरान मजीद अलिफ लाम पे मिनन नास तान। बे हज़रत अली करम तआला वजह सुन कूफी खत या आमन कुतिब अलैकुम सियाम कमा कुतिब लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मादूदा। बे लिखित सरवरी कायनात अटेस्टेड मोहर दस्तखत तथे पे बे मोई मुबारक मोई मुबारक 5 मोई मुबारक नबी पाक सरवरी कायनात अत ब्या मोई मुबारक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सुन कम पहन बोड़ पहन दूर अथ क्या अलबत्ता हम मोई मुबारक हम वरियस पे 4 फिर बे महराज आलमस पे बे वर्ष नबीस पे हम तबरुकात
تم ہاوان دون ٹائمن ٲخر جمعس پہ بیٚیہِ مہراج عالمہ کس ٲخر جمعس پہ بیٚیہِ میلاد کس ٲخر جمعس پہ برونٛٹھ ٲسۍ سٲنِس لۄکچارس منٛز ہاوان تم خۄفتن پٔرِتھ ٲسۍ ہاوان پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ حالات خراب گٔے پتہٕ ؤتھۍ شامس پہ لاسٹس پہ ووت پتہٕ اوس ییٚتہِ اجتماع آسان ٲخر جمعُک امہِ وِزِ کٔر یِمو کٲم لُکو دوٚپُکھ نسا یہِ گوٚژھ آسُن وۄنۍ پتہٕ امی ساتہٕ ہاوُن ییٚتہِ چھِ آسان پُر اجتماع پتہٕ ہووُکھ ٲخر جمعسٕے پٮ۪ٹھ ٲسۍ ہاوان پتہٕ ادٕ کیٛاہ باقٕے چھِ تبرکات بیٚیہِ تہِ چھِ کینٛہہ تبرکات مگر تِم چھِ مےٚ پاے کینٛہہ مگر تِم چھِ أنٛدرۍ تِم چھِنہٕ ہاوان کینٛہہ ہُم تبرکات چھِ ہاوان آ یِم چھِ ہاوان مبارکوں کی عظیم رہ چلا بابرکت رہ چلا یتھ رتس مز کیا خاص چھ کران کہ مختلف کران باقی کران کٲم أسۍ چھِ واز کٲم کران اچھا تہٕ یتھ منٛز چھِ اَسہِ آسان تَمہِ کُے سیٖزن حظ عیٖز پٮ۪ٹھ عیٖز پٮ۪ٹھ رٮ۪تس نہٕ کینٛہہ تہٕ پتہٕ عیٖز پٮ۪ٹھ نہ وۄنۍ چھِ أسۍ تیٲری کران وٕنکہِ پٮ۪ٹھٕے حظ ماشاء اللہ اچھا باقی کیا خاص روٹیٖن چھُ روزان یتھ رٮ۪تس منٛز ماہِ رمضانس منٛز کینٛژھا مختلف آسان باقیو رٮ۪تو کھۄتہٕ بیٚیہِ حظ گٔے نٮ۪ماز وٮ۪ماز چھِ آسان قۄدرٔتی یتھ منٛز چھِ عبادتن ہُنٛد رٮ۪تھ چھُ یتھ منٛز چھُ اچھا اصلی زینٕچ کمٲے چھِ ییٚتہِ سۄے عبادتٕے حظ آ چھِس کانٛہہ رٮ۪تن أسۍ زینان تہٕ مگر سُہ چھُ دُنیٲیی خٲطرٕ صحیح تہٕ یُس یہِ ماہِ رمضانُک رٮ۪تھ چھُ یہِ چھُ اِنسان کران یتھ منٛز اگر ٲخرت کہِ خٲطرٕ میلہِ کینٛہہ ماشاء اللہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر ہونے والا تیل دار پودا کون سا ہے یعنی سکس اخ ونو تک پھل فروٹ یا اخ کُل ییٚمیُک ذکر واریاہ پھِرِ چھُ گوٚمُت مگر تمہِ منٛز چھُ نیران تیل تہِ سُہ کُس چھُ سُہ چھُ زیتوٗنُک زیتون سُہ کُس سوٗرٕ چھُ سورہ تین ہاں سورہ تین تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہونے والا وہ پودا جس سے تیل نکلتا ہے وہ کون سا ہے تو آپ نے کہا سورہ تین سورہ تین ہے اور کون سا پودا ہے وہ کون سا پھل ہے وہ زیتون بالکل درست جواب ہے زیتون کا جو وہ پودا ہے اس سے تیل نکلتا ہے اور اس کا ذکر سب سے زیادہ بار قرآن مجید میں ہوا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم ان کو گفٹ دیں ہم ان کے اس چھوٹے سے بچے سے کچھ سنیں گے اور پھر ہم ان دونوں کو ایک بڑا سا گفٹ دیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك بما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ عظیم جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ بہت اچھا بہت پیارا یہ درسگاہ میں سیکھا ہے کہ پاپا نے سکھایا ہے درسگاہ میں چلو ماشاء اللہ درسگاہ بھی تو پاپا نے بھیجا ہے نا تو اب انہوں نے ایک خوبصورت سورہ سنایا اور ظہور صاحب نے ہمیں صحیح جواب دیا تو تحفے کے حقدار یہ دونوں بنتے ہیں تو یم چھ سٲنۍ سپانسر خیبر سیمنٹ تہنٛدِ طرفہٕ تۄہہِ خٲطرٕ اکھ تحفہٕ. قرآن مجید میں زیتون کا کئی مرتبہ ذکر آیا ہے جس میں اس کی برکت غذایات اور روشنی پیدا کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن ہوتی. زیتون کو قرآن مجید میں برکت والا پودا قرار دیا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں بھی شامل ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مہروز جان. آپ کا نام؟ آرزو جان. آپ کا نام؟ افرا جان. افرا جان. آپ تینوں بہنیں ہو؟ یس سر. اوکے آپ میں سے کوئی نعت سنا سکتا ہے؟ ہاں. آپ سناؤ گے؟ چلو بسم اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. سورہ یاد ہے کوئی؟ قل اللہ احد یاد. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل اللہ کفوا احد. سچی یاد؟ الحمدللہ.
हाँ सुना कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। जज़ाकल्लाह खैर। ज़्यादा कर कलमे से पसंद अत आए वन त्रे कस्म ज़्यादा बदल तम चलान थोड़ा बहुत ज़्यादा। अच्छा बस बाकी ओवरऑल खास ज़्यादा कम की वन ईद पत उम्मीद इंशाअल्लाह। 10 वरी ब्रोह आसान मार्केट इन दोन या 20 वरी ब्रोह तम सात कथी सह कर इमेज वो की ना मुकाबल किस मुकाबल तम सात बदल दो का दो हजरत लोग करान तरक्की चीज बढ़ान इनकम आमदनी बढ़ान यह क्या गुलबत इनकम कम इनकम खर्च बेसिस सुई। जो ये मार्केट है सारा डिपेंड है शादियों पे। ओके। इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं होगा। पहले 2-3 दिन काम होता है रमज़ान में, क्योंकि यहाँ पे मेन मार्केट जो है खजूरों का बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे। 2-4-5 दिन खजूर का बहुत बड़ा मार्केट लगता है यहाँ पे, इस वजह से काम रहता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे काम नहीं रहता है शादियों तक, जब तक शादियों का सीज़न। अब ईद के बाद काम लगेगा इंशाल्लाह उम्मीद है। सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर में किस ज़राई पैदावार का जिक्र किया है? यानी जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं उन्होंने जो बादशाह के ख्वाब की ताबीर की थी, उसकी इंटरप्रिटेशन की थी, उसमें उन्होंने किस ऐसे ज़राई पैदावार यानी वो जो ज़मीन से पैदा होने वाली चीज़ थी उसका जिक्र किया है? आप मुझे ऑप्शन दे सकते हैं? ऑप्शन दे सकते हैं? हाँ ठीक है। मैंने इनसे सवाल पूछा कि सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर में किस ज़राए पैदावार को जिक्र किया था? ठीक है। गुंदम। हाँ गुंदम। गुंदम। ऑप्शन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। ऑप्शन नहीं चाहिए। गुंदम बिल्कुल दुरुस्त जवाब है और ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये हमारे स्पॉन्सर है जाम कैश वीकलीज, उनकी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा जज़ाकल्लाह खैर। कुरान मजीद में सूरह यूसुफ में आया है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताते हुए कहा कि 7 साल खुशहाली के बाद 7 साल कहत आएगा, इसलिए गुंदम को महफूज रखा जाए ताकि कहत के सालों में उसे खाया जा सके। त्राम बेजन कदल नजदीकी रिश्ते ये बना त्राम गनिक पे कुन चोनमुत योर शाह हमदान सादात आम तमो सम हुनर ताम अम सत बनोमुत मार्केट 1860 मज बनोमुत बादशाह सोबन मार्केट पे तन पे गुमुत मार्केट चलान ये लुक कर ज्यादा इस्तेमाल त्राम या कतर कर ब्रोटम कालस वह तुम थोड़ा लुकन तो कसन मिसाल तरक्की तमो वोन वो त्रामस कुन त्राम क्या त्राम इंसान सद बॉडी खतर जरूरी मुफीद क्या लुक गए वारियन बेमारियन मज मुबतला यथ मज बजा बनो राइस कुकर सह अंदर एल्यूमिनियम बान हर कह गर कर राइस कुकरस बटन ऑन कर बत तैयार मगर तम बत सह म्यादस वातान तमिक असरात गलत 30 वरी ब्रोट कशुर यह कुन कस्मुक बेमार यह बत टूर तो खेवान आचार टूर तो खेवान आज बना कह चीज खोन तो दम दह दपान म्यादस गो क्या वजह गो अस त्रे तम चीज आदत त्रे बने वो फास्ट लाइफ बन मिसाल यहां समावारस त्रो चीनी फल अत मज बन टेस्टफुल चाय इस समावार जन फैमिली बेहान समावार बुजुर्ग तो पानस बूझमुत अत चलान यकजा चाय तुहद जवानी दोन लकचार तिम दोन क्युथ कार चलान तिमन दोन कार चलान असल त्राम समावार अख्त दोन जजीर चलान तमो बुजुर्ग खबर बुजुर्ग तम तमो तिमन त्रामुक जजीर आसान त्रामू जजीर मस्जिद ज़ैनुल आबिदीन गाड़ियार ज़ैनकदल शहर खास। अच्छा माशाअल्लाह। यह मस्जिद मुतलिक वन कि ूरिम मस्जिद तुम क्या बूझमुत पोर्मुत यह मुतलिक? हाँ मे गई आज इंशाल्लाह ये नई वर्ष में चलान कि मे बूझ इन जिठे नश यह मस्जिद ूरिम मस्जिद वनकस ये श्रीनगर मज कि ये मस्जिद मज वारियो बुजुर्गो थद पाई बुजुर्गो इबादत गोडनुक बुजुर्ग वली कमिल शेख मखदूम हमजा रहमतुल्लाह अलैह यमो ये इबादत कर्म नमाज पर्म आज रमजान मुबारक क्या रमजान
मुबारक मुतलिक अल्लाह ताला फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह ताला फरमावान बेशक मैं हसा कोरो तोह रमज़ान मोमिनन अता ताकि तिथे पह तोह रोज़ यिथ पे ब्रिहमियो लुको रोज़ थाई ताकि तुम बनो परहेजगार तो मुत्तकी। बिल्कुल सही। क्या मुत्तकी कित बन इंसान बन मुत्तकी तेल ये रोज़ थाई अमिस रोज़ वाल खे सुबह सहर तो बस दोहस रुत फाक ना अहज अच्छी गस रोज़ अहद अत गस रोज़दार अहद कन गस रोज़दार क्या यह गोस गीबत करुन। सटा शुक्रिया कत कर खतर सन स्पॉन्सर स्टार नाइट रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट्स गांधरबल तीन तरफ लक टोफ तय खतर। चलो शुक्रिया। इस वक्त हम ज़ैना कदल में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं मस्जिद शरीफ ज़ैनुल आबिदीन गाडियार, यहाँ के लोकल्स के मुताबिक ये चौथी पुरानी मस्जिद है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि कश्मीर की चौथी मस्जिद है, कई सारे लोगों ने कहा कि शहर श्रीनगर की चौथी मस्जिद है, लेकिन काफ़ी पुरानी और कदीम मस्जिद है। इसमें रेनोवेशन और रेस्टोरेशन का काम तो हुआ है, लेकिन जो इसकी असल तामीर थी, जिस तर्ज़ तामीर पे बनाई गई थी, वो अभी भी मौजूद है। वो पिलर्स उसी तरीके से बाज़ाबिता तौर पे अभी भी आपको इस मस्जिद में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ के लोग ख़ास तौर पे इस मस्जिद के बारे में ये कहते हैं कि सुल्तान आरिफीन शेख हमज़ा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह ने काफ़ी वक्त तक यहाँ इबादत की है और उसी दौरान ये मस्जिद बनी थी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इस मस्जिद की तामीर होती गई और आज आप इसको एक जामे मस्जिद के तौर में देख रहे हैं। इस महीने में क्या स्पेशल, क्या ख़ास करते हैं, क्या मुख्तलिफ रहता है रूटीन? एक तो तरावी पढ़ते हैं, इफ्तारी है, सहरी है और तिलावत करते हैं। जो भी टाइम मिलेगा तिलावत करते हैं, बस बाकी अल्लाह ताला से। बिल्कुल सही। क्या मैसेज है इस महीने की एक मुसलमान के लिए, एक अहले ईमान के लिए? ये एक हमें ये लेसन एक मिलता है इस माह रमज़ान में। ये बाकी 11 महीने जो है उस पर भी इसी पे हमें इसी पैटर्न पे चलने की कोशिश करनी है। बस ये ट्रेनिंग पीरियड है। वो कौन सा मशरूब है, यानी वो कौन सी ड्रिंक है जो दुनिया में हराम है मगर जन्नत में पाकीज़ा सूरत में दिया जाएगा? शराब। मैंने इनसे सवाल पूछा कि वो कौन सा मशरूब है, वो कौन सी ड्रिंक है जो दुनिया में हराम है मगर वो जन्नत का शराब में होगा, पाकीज़ा सूरत में दिया जाएगा। वो जन्नत का शराब होगा। आप कह रहे हैं शराब? हाँ। और कुछ तो नहीं है? ना। पक्का 100%। शराब बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और जैसा इन्होंने कहा कि वो जन्नत का शराब होगा, बिल्कुल सही होगा। वो यहाँ से मुख्तलिफ होगा, लेकिन यहाँ अहले ईमान के लिए, मुसलमान के लिए शराब हराम है, लेकिन जन्नत में अगर हम जाएंगे तो उसका जिक्र कुरान मजीद में भी हमें मिलता है कि शराब जन्नत में हमें मिलेगी। अब वो किस सूरत में मिलेगी, वो मुख्तलिफ सूरत होगी, लेकिन वहाँ शराब हलाल है। तो इनके लिए एक छोटा सा प्यारा सा तोहफ़ा, ये हमारे स्पॉन्सर हैं फॉर्चून रिजॉर्ट, उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफ़ा। आपका प्रोग्राम हम देखते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बहुत अच्छा बड़े शौक से हम देखते हैं घर में। माशाल्लाह। अब इसमें आपकी शिरकत भी होगी, आपकी शमूलियत भी होगी। बड़ा मैं खुश नसीब हूँ, मुझे बड़ा शौक था। कुरान मजीद में इस बात का जिक्र मौजूद है कि जन्नत की शराब में न कोई नशा होगा और न नुकसान। ये दुनिया की शराब से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, सिर्फ लज्जत और खुशबू के लिए होगी। क्या क्या खास अच्छी चिकन आचार कनान, सब्जी आचार कनान, गाड़ा आचार, बे चिकन रिस्त लकट, बेलहबी कबाब, चिकन टिक्की, नदर कबाब आचार, चोगिंदर, रोहन कनान, हाक, मटर, मशरूम मटर अत अरब पे कोर्मुत स्टार्ट। अरब बहुत अरब गसान तत पे कोर्मुत स्टार्ट अत गई 15 वरी बहुत हुत कनान असली नत यपर कंसी पाई रोजदारी में क्या खेवान सार मूजूब अम सत बत फुल खेन। आजकल का बिल्कुल डाउन बिल्कुल डाउन। हेंद वेंद यूता तूफान चलान तन हेंद वेंदस प्रसानी कुजा 4 किलो कुन हतस, कुजा तम सात कुन 2 किलो हतस, तो चलनस पे दार मदार, मगर चलान कह आइटम चलान।
बिल्कुल वजह क्या बस है मार्केट वजह मार्केट खलक बेचारे पे तम गुजारे तो क्या ये ब्रो क्यों सोच चला तूफान अंदर शाम ककरे तो कुन तूत चलान शाम बिल्कुल रेट गसा साफ मगर आज टोटल मान तम दो अकिस दो सौदा कुन आज लगा तक 3 दो ना खास कि रमजानस परसों कौम ठीक ठाक। इस बार खास नहीं है? इस बार नहीं है खास उतना जी। तो ये क्या वजह क्या लगती है? पता नहीं, इस साल काम कुछ उतना खास नहीं है जैसा होता था रमजान में, नहीं है जी। रमजान में तो लोग फिर भी चीज़ें खरीदते हैं, तो इस बार नहीं, इस साल नहीं है कुछ भी वैसे। कितनी फ़र्क है पिछले रमज़ान और इस रमज़ान के मार्केट में? बहुत फ़र्क है जी, बहुत फ़र्क है, तकरीबन 80% फ़र्क है। 80% फ़र्क, इतना फ़र्क है। सब्जी हमारे हिसाब लोग कहते हैं महंगी हो गई है, लेकिन अब सब्जी वाले कहते हैं कि सस्ती हो गई है। बिल्कुल जी सस्ती है, हाँ जी, फिर भी खरीद नहीं रहे। उतना नहीं है मार्केट भाव जी, डाउन है बिल्कुल डाउन है जी। पिछले 5 साल में ऐसा पहली बार हुआ है? ऐसा पहली बार देखा है। में खजूर वजूर सब आए थे, बहुत अच्छा, सब शुक्र अल्लाह का। सब स्पेशल कुछ खास खजूर ये आए थे, मेडजॉल आए थे। इस टाइम ज़्यादा डिमांड मेडजॉल की रही। कलमी का थोड़ा सा कम ही रह गया, तो यहाँ कलमी चलता था, वरना यहाँ पे कलमी चल रहा था, लेकिन इस बार मेडजॉल की ज़्यादा डिमांड आई थी। मबरूम पिछले साल मबरूम चला, लेकिन मबरूम इस बार मंगवाया था, लेकिन मबरूम कम चला, मेडजॉल बहुत अच्छा चला। ये क्यों चेंज होता है ट्रेंड? पता नहीं क्या समझ ही नहीं इसका आता है कि मतलब, वरना इस बार हमने मबरूम ज़्यादा लाया था, लेकिन चला डिमांड ज़्यादा मेडजॉल की आ गई। मेडजॉल हर कोई ढूंढ रहा था। तो जो आप जैसे आपने कहा कि 10-15 साल आपको हो गए इस बिजनेस में, शुरू के वक्त में इतनी वैरायटीज़ नहीं आती थी? कहाँ थी इतना नहीं था। रबी ज़्यादा चल रहा था ना, वो ईरानी डेट ज़्यादा चलते, फिर थोड़ा सा चेंज हो गया। एक सवाल करूंगा कुरान मजीद के मुतल्लिक, एक बहुत सिंपल सा सवाल, इस शो का यही फॉर्मेट है, तो अगर आप सही जवाब देंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप देंगे, तो अगर आपने सही जवाब दिया एक छोटा सा तोहफा हम आपको देंगे, ठीक है? कुरान मजीद में मन्नु सलवा किस कौम पर नाजिल किया गया? मन्नु सलवा? हाँ, मन्नु सलवा मतलब उनके लिए आसमान से खाना आता था। बनी इसराइल पे। और कोई कौम तो नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम को बोलते थे कि हमें खाना दे, तो वो डिमांड करते थे ना मूसा अलैहिस्सलाम को, उनका नबी मूसा था, बिल्कुल, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम, तो उन्हीं को वो डिमांड करते थे कि हमारे लिए ऐसा, ना वो थोड़ा सा याश तबीयत के थे। हाँ, वो डिमांड करते कि आज हमारे लिए ये मंगवाओ, आज हमारे लिए वो मंगवाओ। तो मैंने इनसे सवाल पूछा कि कुरान मजीद में मन्नु सलवा किस कौम पर नाजिल किया गया था, यानी एक स्पेशल उनके लिए खाना आता था आसमानों से, तो वो कौन सी कौम थी? तो आपका जवाब क्या है? बनी इसराइल, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। ये हमारे स्पॉन्सर हैं कावल फूड्स एंड स्पाइसेस, उनकी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। मन्नो सलवा एक ख़ास नियामत थी जो बनी इसराइल पर अल्लाह ने नाजिल की जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सहरा में थे। यह अल्लाह का एक अजीम एहसान था जिसका जिक्र कुरान मजीद में किया गया है। और हमने तुम पर मन्नो सलवा नाजिल किया, जिसका जिक्र कुरान मजीद के सूरह बकरा में किया गया है। और हमने तुम पर मन्नो सलवा नाजिल किया। मन एक मीठा और हलवा जैसा खाना था जो आसमान से बरसता था। सलवा एक परिंदा था जो आसानी से पकड़ा जा सकता था और गोश्त के तौर पर इस्तेमाल होता था। ये दोनों चीज़ें बनी इसराइल को बेशक अल्लाह की तरफ से बिना किसी मेहनत के मिलती थी। कत कर बिस्मिल्लाह याद कि नियत अल्लाह अकबर कर बिस्मिल्लाह यहाँ पे जो भी रोटी है वो सारी स्पेशल है, सारी स्पेशल है। मतलब बिल्कुल जो भी कोई नया कस्टमर आता है वो वाकई में कहता है नहीं कुछ स्पेशल है, जो पुराने ज़माने से खाते आ रहे हैं उनसे बिल्कुल उनसे डिफरेंट है। तो रमज़ान का महीना अभी चल रहा है जनाब, तो क्या खास है इस महीने में, क्या स्पेशल देते हैं आप? सर ये बटर रोटी है, ये काफ़ी स्पेशल रोटी है। और एक रोटी है उसको हम कहते हैं लच्छा रोटी, वो देसी घी पे होती है, वो ख़त्म हो गई, अवेलेबल नहीं है अभी। लवासा होता है ये स्पेशल, ये जो आपने बटर रोटी कहा ये आपका स्पेशल सिर्फ इसमें है रमज़ान में? अभी पूरे साल के साल चलता है, पहले सिर्फ रमज़ान, पहले रमज़ान में था, अब पूरे साल के साल चलता है। शादी हो या कोई मर जाए या कोई भी खुशी हो या गम हो, ये हर किसी में यूज़ होती है। ये लवासा है, बिल्कुल ये हमारे वो ट्रेडिशनल लवासे से बिल्कुल हट के है। इसका टेस्ट भी काफ़ी स्पेशल होता है। ये कॉर्न का है, जैसे ये यहाँ पे है, ये प्योर कॉर्न का है, मक्की का, मक्का एग्जैक्ट मक्का कुलचा है।
कुरान कोई साइंस की किताब नहीं बल्कि इंसान के लिए हिदायतनामा है, लेकिन इसमें बयान किए गए बेशतर हक़ाइक़ जदीद साइंस से हम आहंग हैं। देखिए कुरान और साइंस पर मबनी ये सेगमेंट। आज की दुनिया कायनात में मौजूद तमाम अजराम फल्की में कुव्वत सकल यानी ग्रेविटी के वजूद पर मुतफिक है। इसी की बदौलत कायनात एक मुनज़्ज़म तरीके से जारी व सारी। असल में चीज़ों का वज़न उनके कुव्वत सकल से नती है। जमीन पर 60 किलो का वजन रखने वाला शख्स चांद पर तोला जाए तो सिर्फ 10 किलो का होगा, क्योंकि वहां की कुव्वत सकल जमीन के मुकाबिल कम है। ऐसी कुव्वत समंदरों, नदियों का बहाव और तमाम जानदारों की नशोनुमा के लिए बुनियादी है। इंसान काफी तजस्सुस और तहकीक के बाद कायनात की कुव्वत सकल को दरियाफ्त कर गया। ज़हूर ईसा अलैहिस्सलाम से 400 साल कबल अरिस्तो ने कहा था कि चीजें इसलिए गिर जाती हैं क्योंकि अपने असल मकाम की तरफ लौटती हैं। 6ठी सदी ईस्वी में हिंदुस्तानी रियाजीदान ब्रह्मगुप्ता ने बताया था कि जमीन की कोई ताकत है जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। बाद में 16वीं और 17वीं सदी में गैलीलियो ने पीसा टावर के आसपास तजुर्बात के जरिए साबित किया कि चीजें गिरती हैं और उनमें उनके खुज्म का रोल नहीं। उसके बाद 1687 में जब आइजैक न्यूटन ने दरख्त से सेब गिरते देखा तो उस तजस्सुस ने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दुनिया को दिया। इसके बनाए कानून ने अजराम फल्की की हरकत को समझने में दुनिया की मदद। इसके बाद 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूटन के असूलों की एक्सप्लेनेशन देकर दुनिया को कायनात में मौजूद अजराम फल्की बशमूल ज़मीन की कुव्वत सकल को नए अंदाज में समझाया। कुरान मजीद में कुव्वत सकल का बराह रास्त तज़किरा कहीं नहीं मिलता, लेकिन मुख्तलिफ सूरतों में ऐसे तज़किरे वाज़ेह तौर पर आते हैं जिसमें इस कुव्वत का वजूद अमली तौर पर वाज़ेह है। सूरह मुरासलात की 25वीं और 26वीं आयत में अल्लाह पूछते हैं, क्या उन्होंने जमीन को जिंदा और मुर्दों के लिए समेटने वाला नहीं बनाया? इस आयत में लफ्ज़ खिफ्तन का इस्तेमाल हुआ है और अरबी में इसके लगवी माने हैं एक ऐसी चीज जो अट्रैक्ट करती हो, पकड़ती हो या बाइंड करती हो। बाज मुफस्सिरीन के लिए यही तो कुव्वत सकल है। जमीन के हवाले से ऐसी कुव्वतों का बिलवास्ता या बिलावास्ता तज़किरा के साथ साथ कायनात में मौजूद अजराम फल्की के हवाले से भी ऐसी ही बातें बयां की गई। सूरह फातिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो बजाय खुद आसमानों और जमीनों को थामे रखें ताकि टल न जाए। अगर वो टल जाए तो अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जो उन्हें थाम सके। सूरह राद में आसमानों का वजूद किसी सतून के बगैर होने का तज़किरा मौजूद है। सूरह अनबिया में सूरज और चांद की बात की गई है जो अपने मुकर्रह मदार में महूगर्दिश हैं, ऐसे जैसे तैर रहे हों। और एक जगह कहा गया है कि यह मुमकिन नहीं कि चांद सूरज से मिल जाए या सूरज चांद से बगलगीर हो। साइंस जानने वाले आलिम जिनकी नजर कुरान पर भी है, उनके मुताबिक कुरान मजीद में कुव्वत सकल के बाबरकत है कि कायनात एक मुनज़्ज़म तरीके पर चल रही है। सूरह रहमान की 33वीं आयत में अल्लाह जिन और इंसानों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि अगर तुम में कुदरत हो कि आसमान और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और जोर यानी ताकत के सिवा तुम निकल ही नहीं सकते। लेकिन ये आयत कायनात की एक और कहानी से पर्दा उठाती है जिसका तज़किरा अलग से करें तो मुनासिब। जश्न रमज़ान के आज के शुमारे में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये शुमारा पसंद आएगा और आप इसे उसी तरह सराहेंगे और प्यार देंगे जैसे आपने हमारे पिछले शुमारों को सराहा और प्यार दिया। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।